Hey everyone, this is your Shruti ma'am, your NEET biology mentor and welcome to my YouTube channel One Stop NEET। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन बायोलॉजी। याद रखिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सबसे अच्छा सबसे इजी लगता है और हमेशा हमारे दिमाग में ये टारगेट रहता है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री हुआ नहीं हुआ, बट बायोलॉजी में तो हम 360 टारगेट कर ही सकते हैं। 360 नहीं, 343, 350, 330 तक भी अगर आप बायोलॉजी में जो है टारगेट करके अचीव करते हैं नीट के एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपका मोराल बूस्ट होता है। कहीं ना कहीं आप कुछ कुछ मिस्टेक्स अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं एज बायोलॉजी टीचर ये मानती हूँ कि बायोलॉजी में 360 लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप नीट 2023 या फिर 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हो सकता है 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2024 के बच्चे के पास तो बहुत सारा टाइम है बायोलॉजी पढ़ने का, लेकिन 2023 का जो बच्चा है मेरे साथ बैठा है, उसके पास रह गए हैं अब 6 मंथ्स। और इन 6 मंथ्स में आपको कंप्लीट बायोलॉजी कवर करना है। 6 मंथ्स में बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स कवर करना क्या आसान है? बिल्कुल भी नहीं। बट अभी से आपको जो है मेहनत करनी होगी अगर आप इनको कवर करना चाहते हो तो। और हमेशा से कुछ चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहा है हर सब्जेक्ट में, तो बायोलॉजी में भी है। अब अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इन चैप्टर्स को पहले कवर करते हो, यानी कि जहां पर ज्यादा हमें पता है क्वेश्चंस आने वाले हैं या ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा सोच समझ कर कवर कर लेते हो तो आप जरूर बायोलॉजी में 360 तो नहीं बट 340 प्लस टारगेट कर सकते हो। तो आज ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते, जो आप मिस नहीं कर सकते, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना ही है। और ना सिर्फ पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। तो दो चीजें एक तो आपको करनी है जब भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो पहला, चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझो। और दूसरा, उससे रिलेटेड कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो लास्ट 10 ईयर्स के। अब क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़नी है जरा देख लेते हैं कौन से ये चैप्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स मैंने आपके लिए क्यूरेट करके बनाई है और इसको बनाते टाइम मैंने लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड ध्यान में रखा है ना। तो लास्ट 5 इयर्स में अगर नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी चैप्टर से किसी यूनिट से, तो मैंने उसको रखा है। भाई फर्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ना ही है ना, इसके बिना तो नीट का एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता, क्योंकि बायोलॉजी में से क्वेश्चंस आने ही हैं। जो कि इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन करके पूरा यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और एवोल्यूशन। इसमें से 2 चैप्टर्स जो जेनेटिक्स के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। भाई मान लो कि ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन इधर से और 3 क्वेश्चन इधर से आने हैं, तो अगर इतना एवरेज में मान ली लास्ट 5 इयर्स का, तो इम्पोर्टेंस तो कम नहीं है। तो लास्ट ईयर थोड़े कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस साल हो सकता है बहुत सारे आ जाए और हम में से कोई भी, है ना, चाहे कोई कुछ भी बोले लेकिन एग्जैक्ट पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स और उसके 2 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आप चाहें तो क्वेश्चंस को एग्जैक्टली कम टाइम में पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी। 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के ऊपर है और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, है ना, उसके एप्लीकेशंस के ऊपर है। ये मान लो कि कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों चैप्टर से 3 3 क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो हो गए ना 6 क्वेश्चन। अगर मिनिमम 6 क्वेश्चन भी मान ले तो इंपॉर्टेंस तो बढ़ गई दोनों चैप्टर्स की। तीसरे यूनिट पर आते हैं। तीसरा यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये एक बेसिक यूनिट माना जाता है, क्योंकि अगर आपने माइटोसिस मियोसिस नहीं समझी तो आपको बहुत सारी चीज ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं समझ आएगी, बहुत सारी चीजें जेनेटिक्स में, रिप्रोडक्शन में, बायोटेक में नहीं समझ आएगी। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, बट अगर हमने बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमें समझ नहीं आता कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है, लिपिड का क्या मतलब है, प्रोटीन का क्या मतलब है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या, है ना। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 4 क्वेश्चन यहां से,
3 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से मान लो, है ना? तो तीनों चैप्टर बेसिक भी बनाते हैं और साथ में जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ये यहाँ से आते हैं। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर्स को आप मिस नहीं कर सकते। लास्ट जो एक यूनिट आपको बहुत ध्यान देना है वो है रिप्रोडक्शन का, है ना? तो रिप्रोडक्शन में 2 चैप्टर्स हैं। एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, किस तरीके से oogenesis होती है, कहाँ पर जो है डिप्लॉयड स्टेज में सेल बैठा है और क्या कहाँ पर हैप्लॉयड स्टेज में आ गया, बहुत बार क्वेश्चन आया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेजेस कौन से हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है। किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीजें होती हैं, पार्चुरेशन का मतलब क्या है, लैक्टेशन का मतलब क्या है, अगेन बहुत छोटी बड़ी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। इन डेप्थ पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो और अच्छे से एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, अगेन फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पॉलिनेशन का क्या मतलब है, कैसे कैसे पॉलिनेशन हो सकता है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है, अगेन यहाँ पर भी किस तरीके से जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेल और फीमेल गैमेट लेकर बैठे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बार बार डबल फर्टिलाइजेशन पर क्वेश्चन आता है ना? अब ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया तो कभी भूलोगे नहीं। लेकिन याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार चैप्टर की लिस्ट जो है आपको आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, जो आपको पढ़नी ही है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर, बायोटेक के 2 चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के तीनों चैप्टर्स और रिप्रोडक्शन के 2 चैप्टर। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने बायोलॉजी पढ़ी है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है और आप चाहें तो इसको इसी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। पहले जेनेटिक्स फिर साथ में बायोटेक जरूर पढ़ो क्योंकि वो रिलेटेड है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद सेल आपको पढ़ना ही है और रिप्रोडक्शन पढ़ना ही है। अगेन यहाँ पर आपको जो है माइटोसिस मियोसिस का जो है रिलेशन मिलेगा रिप्रोडक्शन में, है ना? तो इनको इसी ऑर्डर में पढ़ो और उसके बाद आगे के सारे चैप्टर्स कवर कर लो। मिस कुछ भी नहीं करना है लेकिन इनको स्किप नहीं करना है, ये बात याद रखो। और अगर आप मेरे से किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे लेवल के नोट्स नहीं है, आपको नहीं पता कैसे बनाए जाते हैं, तो आप जरूर मेरे से हेल्प ले सकते हैं और मेरे साथ जो है मेरे बनाए हुए या फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंशु मैम और योगिता मैम के बनाए हुए नोट्स सीधा परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैं नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर, जहां पर आप मैसेज करके आपकी कोई भी नीट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जो भी हेल्प आपको चाहिए मुझसे या फिर मेरी टीम से, आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आएगा। जरूर से अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप कमेंट में लिखेंगे कि इन 4 यूनिट्स में से जो भी चैप्टर मैंने लिखे हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, चाहे मेरे साथ या कहीं और, बट पढ़े हैं। और ऐसे ही वीडियोस लेकर मैं आती रहूंगी। सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।